चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है। क्या है? थर्ड क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें? पहले 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य बोल रहा है। कितना है? 160 रुपये किसी दिन था। एक महीने बाद क्या है? 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। सबसे पहले आपकी जो अनजान बन जाएगी। क्या अनजान बन जाएगी? तो हमको पते नहीं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए, माना 1 kg सेब का मूल्य क्या है? 100 रुपया है। ठीक है, उसी तरह 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? अंगूर का मूल्य 1 kg अंगूर का मूल्य मान लीजिए y मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है शर्त 1 में कि 1 kg अंगूर का मूल्य 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अब 2 kg बोलने लगा तो ये मतलब किसी, जैसे 1 kg का दाम 100 रुपया है तो 2 kg का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसी तरह 2x प्लस और फिर बोल रहा है 1 kg, तो 1 kg का तो पहले से पता ही है, बराबर कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन शर्त टू में क्या कर रहा है कि एक महीने बाद जो है 4 kg से, तो 1 kg का दाम 100 रुपया था, तो 4 kg का दाम कितना होगा? 4x हो जाएगा, 4x प्लस इसी तरह 2 kg अंगूर का मूल्य, फिर 2 kg अंगूर बोल रहा है तो 2y। अंगूर का मूल्य क्या माने? y माने, तो 1 kg का y है तो 2 kg का कितना जो 2y हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक kg का दाम जैसे कुछ का 5 रुपया, तो 2 kg का दाम कितना होगा? 10 रुपया। इसी तरह हमारा कितना होगा? 300 हो गया। और इसको भी ग्राफ के द्वारा हमको दर्शा देना है। तो चलिए हम ग्राफ के द्वारा इसको हम दर्शाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? इक्वेशन 1 से पहले एक क्या कीजिए, ग्राफ निर्देशांक बिंदु निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर 160। एक बार क्या कीजिए, x का मान 0 रख लीजिए। अधिकतर में x का मान 0 रखने पर और y का मान 0 रखने पर क्या होता है? हमारा ग्राफ में ऐसा बिंदु आ ही जाता है कि हमारा ग्राफ में जो है अच्छी तरह सेटअप हो जाए। ठीक है, तो x y हो गया। जैसे x का मान 0 रखेंगे, जैसे 2x प्लस वाई बराबर में 160। ठीक है, x का मान 0 रखे तो सिर्फ y बचा, तो y बराबर हमारा क्या आ गया? 160 आ गया। अगर y का मान 0 रख दिए तो क्या आ जाएगा? मेरा 80 आ जाएगा। गुना भागा करके देखिए। अब सेकेंड इक्वेशन से हम चलेंगे। जब इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या है? 4x प्लस 2y बराबर में 300। इस तरह से हमारा x y, तो x का मान 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? हम जैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे 4 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा x का मान 0 रखने का। तो 0 प्लस 2y बराबर में 300, तो y2 को जैसे y है, अब y2 है, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 150 बन जाएगा। कितना होगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान जब 0 रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो इक्वेशन सेकेंड मेरा क्या है? 4x प्लस 2y बराबर में 300, तो 4x प्लस 2 गुना 0 बराबर में 300। ठीक है, 4x बराबर 0 300 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 300 बटा में 4 हो जाएगा, तो 4 7 8 4 5 20। x बराबर में क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा। अब इसको क्या है? निर्देशांक बिंदु के रूप में लिख लीजिए यहीं पर, जिससे ग्राफ में आसानी से छपने हमको अच्छा लगेगा। x y, तो x y का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा? x को पहले लेते हैं 0 को 150 हो जाएगा, इसी तरह 75 को 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए x y, 0 को 160 हो जाएगा और 80 को 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए? डायरेक्ट ग्राफ में दिखा दीजिए, आपका यही हो जाएगा राइट आंसर। एक ग्राफ खींच लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए कि x का मान अधिकतम कितना है? x का मान हमारा अधिकतम जो 80 है, तो हम 80 को इस तरह से ले कि हमारा ग्राफ भी छोटा बने, मतलब आसानी से हमारा कॉपी में हट जाए। ठीक है, और हमारा कोई दिक्कत भी ना हो। तो हम क्या करते हैं? 20 का हम अंतर ले लेते हैं, 20 40 60 80 इतना का अंतर ले लीजिए। ठीक है, y का मान देखिए, तो y का मान हमारा कितना है?
y का मान मैक्सिमम कितना है, y का मान जो 160 है, तो y का मान भी ले लीजिए, 20 का ही अंतर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे 20 का लिया तो ऊपर भी 20 का लीजिए। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 150, 150 का 160, 160 हो गया। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहला क्या है 0,102, 150, जीरो हमारा क्या हुआ, एक्स पहले एक्स आया फिर वाई आया, तो जीरो हमारा क्या हुआ, एक्स हुआ, और वाई क्या हमारा 150 हुआ, तो 150 हमारा क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा बीच में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, एक्स बराबर 75, तो 75 क्या आ जाएगा 60, कितना का 20 का अंतर लिया, मान लीजिए यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ से हुआ, पहला ग्राफ से आया, तो ये आप क्या कीजिए, ग्राफ के रूप में आप इसको खींच लीजिए, आप इनसे खींच लीजिए। अगला है x,0, y का मान कितना है 160, y का मान हमारा क्या आ गया, यहाँ आ गया 160, और x का कोमा कितना है 0, तो हमारा क्या कीजिए, ये भी हमारा ग्राफ बन गया, तो ग्राफ को आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बिंदु दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ कितना था 0,160 था, और एक क्या कितना था 0,150 था। इस तरह से आप नीचे भी दर्शा लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 जो है क्लियर हो चुका है आपका। अब 3.2 की ओर बढ़ेंगे।